आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिससे कि आपको ये बात पता चल जाएगा कि वो सामने वाली आप पर फिदा है या नहीं है। क्या वो आप में इंटरेस्टेड है, क्या वो आपको लाइक करती है, क्या वो भी आपको उतना ही ज़्यादा पसंद करती है जितना ज़्यादा आप उसे पसंद करते हो। देखिए, अक्सर ये सिचुएशन ना उन लड़कों के साथ होता है जिनको हमेशा इस बात का डाउट बना ही रहता है कि कभी मुझे लगता है कि ये मुझे पसंद करती है और कभी मुझे लगता है कि नहीं, ये मुझ में इंटरेस्टेड ही नहीं है। बहुत से सिचुएशन में ऐसा होता है भाई। यूं ही नहीं कहा गया है कि प्यार अंधा होता है। दरअसल जब हमें प्यार होता है ना, तो हमारे अंदर के जो सिम्टम्स होते हैं वो चेंज होने लग जाते हैं। हमें सब कुछ अच्छा लगता है, उसकी बातें जब याद आती है तो चेहरे पर स्माइल आती है, उसका ख्याल जब हमारे दिल में चलता है तो मन ही मन हम मुस्कुराते रहते हैं कि आज उसको देखा, आज वो ऐसे स्माइल कर रही थी, आज उसका ड्रेस ऐसा था, वो आज इस तरीके से मुझे देख रही थी, लाइक कुछ ऐसा। और इसके चलते हम प्यार में अंधे से तो हो जाते हैं, मगर साथ ही साथ हम ये देखना भी भूल जाते हैं कि क्या वो आपको पसंद कर रही है, क्या वो सिर्फ आप में इंटरेस्टेड है या सच में वो आपसे प्यार करने लग गई है। तो आज की इस वीडियो में फ्रेंड मैं आपको इसी सवाल का जवाब बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो अपने वीडियो को प्यार से एंड तक वॉच करिएगा क्योंकि आप ही लोगों का डिमांड था, तो इसलिए आपकी वीडियो भाई हो सके तो वीडियो पे एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस करिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं कि क्या वो सच में आप में इंटरेस्टेड है या फिर आपने ये भ्रम को पाल रखा है अपने माइंड के अंदर। बेसिकली हम ये चीज़ें छोटी सी चीज़ को लेकर नोटिस करते हैं, आई कांटेक्ट, नज़रें मिलाना। जब हमें कोई पसंद करती है तो जाहिर सी बात है वो हमसे नज़रें मिलाना चाहती है। वो हमें देखती है तो देखने के बाद कुछ ना कुछ ऐसा एक रिएक्शन देती है जिससे कि हमें लगता है कि हाँ, ये हमें इंटरेस्टेड है। मगर आप लोग यहाँ पर थोड़े से कंफ्यूज होते हो। अगर वो आपको सिर्फ देख रही है और देखने के बाद 1 से 2 सेकंड का आई कांटेक्ट हुआ और वो चलते बन गई, कोई तरह का किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं है, तो हाँ, हम थोड़ा हल्का सा साय नहीं है। मगर नहीं जी, ये तो कई बार ऐसा हो रहा है कि ये बार बार मुझे देखती है और जब मैं इसे देखता हूँ तो हाँ, कंटिन्यू 2 से 3 सेकंड की आई कांटेक्ट होती है और होने के बाद एक छोटा सा सही मगर स्माइल पास कर देती है। और 1-2 बार नहीं, कई बार नज़रें मिलाती है। आई नो इनडायरेक्टली मिला लेती है, कभी कभी डायरेक्ट मिला लेती है, कभी कभी कोई बहाने से मिलाती है, मगर नज़रें मिलाती है। तो यहाँ भैया, यहाँ पर मैं 100% बोल सकता हूँ कि वो आप में इंटरेस्टेड है। मगर इस सिचुएशन में भाई देखो, बहुत से लोग क्या करते हैं मैं बताना चाहता हूँ आपको, या तो शाई बन जाते हैं या तो बहुत ज़्यादा डायरेक्ट बनते दिखाते हैं। शाई बनने के बाद ओ माय गॉड मुझे देख रही है, फिर से तो तुम निगाह कर लोगे। दूसरा, डायरेक्ट दिखाते सीधे जाकर उससे नंबर मांगने लग जाते हो, सीधे उससे जाकर बात करने लग जाते हो। तो नहीं भाई मेरे, इतनी भी जल्दी क्या है यार, समझ गए। थोड़ा सा इसमें वेट करिए, थोड़ा सा और इस साइन को समझने की कोशिश करिए, उसके बाद उसे अप्रोच करिएगा। जैसे कि पॉइंट नंबर 2, अगर कोई हमें किसी भी तरह का शख्स पसंद आने लग जाता है तो हमें उससे बातें करना, उसके साथ टाइम स्पेंड करना और इस नहीं उसके साथ रह करके एक ऐसी खुशी सी मिल जाती है चेहरों पे जो कि पूछो मत ना। होता है ना आपके साथ, जिसको आप पसंद करते हो उसके साथ टाइम स्पेंड करना आपको कितना ज़्यादा पसंद होगा, उससे बातें करना कितना ज़्यादा पसंद होगा। अगर यही सेम सिचुएशन वो क्रिएट कर रही है तो इसका मतलब होता है साफ साफ कि आप उससे अच्छे लगते हो और वो आप में इंटरेस्टेड है। जैसे कि उसको आपके साथ बातें करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। वो आपसे जब भी बातें करेगी ना तो उसकी आंखों में एकदम से एक अलग सी चमक दिखाई देगी। वो जब भी आपको दिखेगी ना तो एक शर्म, एक हया वाली निगाहों से आपको दिखना चाहिए, लाइक कुछ ऐसा। वो कितना भी अपने अंदर की छुपाने की कोशिश कर ले प्यार को, मगर वो छुपा नहीं पाएगी। आपसे बातें करने के दौरान बहुत ज़्यादा ब्लश करना, आपको देखने के बाद आपकी बातें को ध्यान से सुनना, आपकी बातों को एकदम इंजॉय सा करना, ऐसे ट्रीट करना कि आप जैसा कॉमेडियन इंसान तो मैंने लाइफ में कहीं भी नहीं देखा। जिस तरीके से आप बात करते हो ना, उस तरीके से दुनिया में मेरा कोई भी ऐसा फ्रेंड नहीं है, कोई भी ऐसा कज़न नहीं है, कोई ऐसा दोस्त नहीं है जिसके साथ मैं ऐसे बात करती हूँ। तो ये ट्रीट करने का मतलब क्या है कि आप बहुत ही स्पेशल हो उसके लिए। जी हाँ, आप बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हो उसके लिए, तभी वो आपको इस तरह का टाइम देना पसंद कर रही है। वेल, आई होप आपका ये डाउट भी क्लियर हो गया। अब इसमें ना एक डाउट और हम पता करते हैं, ये उन लोगों के लिए जो कि रोज़ उनसे मिलते भी हैं, रोज़ उनसे बात भी होती है, दोस्तों के बीच में भी हो सकती है कि मतलब कि जब कोई आपके ना होने के बाद बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो जाए तो इसका मतलब होता है कि हाँ, इनडायरेक्टली सही मगर वो आपको पसंद तो करती है। अक्सर होता है ना ऐसा कि मतलब कि रोज़ कॉल आता है, रोज़ मैसेज आता है तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता उसकी बातों का, उसकी मैसेज का। मगर यही 1 से 2 दिन तक अगर मैसेज ना आए, कॉल ना आए तो हमें ज़रूर ध्यान जाता है कि वो इंसान गया कहाँ जो हमें रोज़ गुड मॉर्निंग बोलता था, गुड नाइट बोलता था, कॉल करता था, पूछता था। वो इंसान या वो शख्स कहाँ है?
वो मुझे क्यों नहीं मैसेज किया। उसके बाद वो परेशान सा हो जाता है, फिर वो सामने से मैसेज करता है कि क्या बात है आजकल कुछ मैसेज नहीं आ रहा आपका, इस तरीके से। वैसे ही अगर आप रोज़ इसको फॉलो करते हो, रोज़ उस पार्क पे दिखते हो, रोज़ इस जगह पे दिखते हो, या फिर रोज़ उसको अपने ऑफिस, क्लास, ट्यूशन कहीं भी आप मिलते तो होंगे ना, वहाँ पर आपको नोटिस करती होगी। मगर एक से दो दिन आप नहीं गए तो उसके बाद वो आपको ढूंढना चाहती हो, ढूंढने लग जाती हो कि अच्छा वो आया नहीं, वो अभी तक क्या बात है, कुछ तबीयत भी तो ठीक है ना इसकी, आज क्लास नहीं आया, आज ऑफिस नहीं आया। मतलब आपके पीठ पीछे आपको सुनने को मिलता है कि मतलब आपके ना होने पर उससे फ़र्क पड़ता है। हाँ भैया वो पसंद तो करती है आपको, तभी वो आपके लिए बेचैन सी रहती है। आप भी नोटिस करोगे कि मतलब मैं एक से दो दिन नहीं गया ना इस पार्क में, तो ये देख रहा हूँ ऑटोमेटिकली उसी टाइम पर आ जाती है और मुझे ढूंढती रहती है, देखना चाहती है कि मैं हूँ या नहीं हूँ। और ये बात किसी तीसरे से ही पता चलेगी, आपको खुद नहीं पता चलेगा। तब आप समझ सकते हो कि उसके फीलिंग क्या है, उसके मन में क्या सोच रखती है वो आपके बारे में। मतलब दो तरफा प्यार है यहाँ पर, आप भी उससे प्यार करते हो, वो भी लाइक करती है, बस वो बता नहीं पा रही है। तीसरा और सबसे आखिरी पॉइंट आपको फ्रेंड्स सिंपली मैं बताना चाहता हूँ कि जब हमें किसी से प्यार होता है ना, तो हम उसको देखते ही खुश हो जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करके समझाया था, हम अपने चेहरों के रिएक्शन को रोक नहीं पाते, हम अपनी बॉडी लैंग्वेज को ही बदलने लग जाते हैं। जैसे कि एक लड़की है जो कि नॉर्मल चल रही थी, मगर जब उसने आपको देखा और वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहती हो, आपको ये दिखाना चाहती है कि देखो मैं तुम्हें देखते ही अपनी बॉडी लैंग्वेज ही चेंज कर ली, मतलब चाल में एकदम से बदलाव आ जाना, एकदम कतई जहर की तरह चलना, ऐसे स्लो मोशन में चलना, एकदम अदाएं दिखा करके चलना, और वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही। तो सोचो ना मेरे भाई क्या चल रहा है उसके मन में, क्या सोचती है वो आपके बारे में। मगर नहीं, आपको तो यहाँ भी सैनलिटी में लगता है। और यही प्रोसेसर होता है फ्रेंड चेहरों का हाव भाव। जी हाँ, हम उसे देखते ही कैसे खुश होने लग जाते हैं, हम नर्वस होने लग जाते हैं, हमारी निगाहें बार बार उसे देखती है, हमारा चेहरा ग्लो करने लग जाता है। अगर यही सिचुएशन उसके साथ है, उसके चेहरों का हाव भाव आपको देखते एकदम से खुश हो जाती है, आपको देखते ही जब जब आप उसके क्लोज जाते हो थोड़ी थोड़ी नर्वस होती है, और जैसे आप एकदम से क्लोज चले जाते हो तो और नर्वस। मगर जैसे आपने एक दूसरे को ओवरटेक कर लिया, आगे पीछे हो गए, तो पलट करके एक बार जरूर मुस्कुरा करके देखना चाहेगी। तो हाँ भैया, पसंद तो करती है आपको, बस यही है कि आप समझ नहीं पा रहे हो कि चल क्या रहा है सिचुएशन में। और सबसे आसान बात मैं आपको समझाऊं फ्रेंड, देखो सिंपली होता क्या है कि जब हमें किसी इंसान से प्यार होता है ना, तो हम उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, और अट्रैक्ट करने के लिए अपनी बेस्ट पर्सनैलिटी, बेस्ट लुक दिखाना चाहते हैं, ताकि वो सामने वाली शख्स हमें रिजेक्ट ना कर सके। अगर यही बदलाव उस लड़की के अंदर आ जाए, तो जो लड़की बहुत ज़्यादा डिसेंट रहती थी, एकदम सिंपल रहना पसंद करती थी, अब उसको सजना संवरने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ने लग गया है। अब आप खुद देखते हो, उसको नोटिस करते हो, जो नॉर्मल थी ना वो नॉर्मल नहीं रही। अब अपने बालों को संवारती है, अब वो मुझे देखने के बाद अपने लिप्स को देखना पसंद करती है, अब वो मुझे देखने के बाद अपने पहनावे को चेंज करना पसंद करती है, और मैं उसे ना चाहते कॉम्प्लीमेंट दिए बिना रह नहीं पाता कि आज तुम अच्छी लग रही हो, आज तुम्हारे अंदर बहुत अच्छे बदलाव आए, क्या बात है, मैंने तो कभी तुम्हें इस लुक में देखा ही नहीं, या सच में तुम इतनी खूबसूरत हो, ऐसा कुछ वर्ड निकल ही जाए आपके मुँह से। तो हाँ भैया, पसंद तो करती है। और ये सारी चेंजिंग सिर्फ और सिर्फ आपको लेकर के ही हुए, ये नहीं है कि मतलब आपको पता ही नहीं है और ये आप ही के लिए हुए जा रहा है, फिर ये हर किसी के लिए नेचर ऐसा लगता है, नहीं, ये सिर्फ आपके लिए ही ऐसा हो रहा है। तो देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, वो आप पर फिदा है, वो आप में इंटरेस्टेड है, एंड वो आपको पसंद भी करती है। इसके अलावा बहुत से टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि वो आपके साथ किस तरीके से बात करती है, जिस तरीके से आपको ट्रीट करती है, जिस तरीके से आपको अपने सामने प्रेजेंट करती है, वैसे वो किसी को नहीं प्रेजेंट करती है। जिस तरीके से आपके साथ स्वीट टोन में बात करना, उतनी रिस्पेक्ट देना, उतना फ्रैंक होना, उतना वो किसी के साथ नहीं होती है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको वो पसंद करती है। मगर इस सिचुएशन को ना बहुत ही ज़्यादा प्यार से हैंडल करिएगा फ्रेंड, जल्दीबाजी करने की गलती ना करें, ठीक है। उसको ऑब्जॉर्व करें, उसको समझने की कोशिश करें, धीरे धीरे क्लोजनेस बढ़ाइए, उस फ्रेंडशिप को स्ट्रॉन्ग करिए, और स्ट्रॉन्ग करने के बाद आप उसे धीरे धीरे अपने इमोशन को समझाइए, मगर उसकी ज़्यादा सुनिएगा। वो जितना ज़्यादा बोलेगी उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा और आसान भी होगा। ऐसे में क्या होगा, आप दोनों की बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी, अटैचमेंट एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, कोई तीसरा पर्सन एंटर नहीं कर पाएगा। इसलिए मैंने आपको कहा उसकी ज़्यादा सुनिएगा, आपको उससे पता चलेगा उसके वीक पॉइंट्स, उसको क्या पसंद है, वो कैसे रहती है, उसको किस तरीके के लोग पसंद है, और ऐसे ऐसे आप धीरे धीरे उसके दिल में अपना घर बना लोगे। और बनाने के बाद तो पता ही है आपको क्या करना है, ठीक है। अब अगर कोई सवाल रह चुका हो या फिर किसी भी तरह का डाउट है, तो उसके लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं, लिंक ऑन द डिस्क्रिप्शन, पूरी बात एक्सप्लेन करिएगा, ठीक है मेरे भाई। हो सके तो इस वीडियो पे एक लाइक अपने तरफ से जरूर करिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस करना, और देख रहे हैं आजकल वीडियो शेयर नहीं कर रहे हो आप, गलत बात है यार, शेयर क्या करो भाई, इतनी मेहनत करता हूँ,
मगर फिर भी दिस इज़ नॉट फेयर।